दोस्तों, एक 7 साल की लड़की जो कि कक्षा 1 में पढ़ती थी। एक दिन वो अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है, लेकिन शाम हो गई, अपने घर लौट कर नहीं आई। उसके माता पिता उसको ढूंढने लगे, परेशान हो गए, लेकिन फिर भी उसका कहीं अता पता नहीं लगा, क्योंकि वो उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। और वो अपने माता पिता की याद में रोती, तड़पती, बिलखती। दोस्तों, जुल्म और सितम की उसके साथ इंतहा हो गई, और वो इस उम्मीद में रही कि एक ना एक दिन उसके माता पिता उसको ढूंढ लेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बीच उसके पिता की भी मौत हो गई। उसकी माँ थक हार कर अपने घर पे बैठ गई, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी बेटी किस हाल में है। दोस्तों, एक भावुक कर देने वाली कहानी है। क्या कुछ होता है ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है मुंबई के अंधेरी की। उस लड़की का नाम पूजा होता है। वो अपने माता पिता और भाई के साथ अंधेरी के हिंड इलाके में रहती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन वो स्कूल गई अपने भाई के साथ, और स्कूल से लौटते वक्त उसका भाई से अपने झगड़ा हो गया। उसका भाई उसी स्कूल में दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ता था। 1 रुपए को लेकर, पॉकेट मनी को लेकर झगड़ा हो गया, और फिर वो वहीं पर रुक गई। भाई उसका घर चला आया, और तभी उसके पास एक दंपत्ति आता है। पति का नाम हैरी डिसूजा होता है, पत्नी का नाम सोनी होता है। वो आते हैं, उस लड़की को उदास देखते हैं, उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा। उसने सारी कहानी बताई कि उसके भाई ने उसे मारा। तो उन लोगों ने कहा, ठीक है, चलो हम तुम्हारे घर चलेंगे, और तुम्हारी मम्मी से कहेंगे, अभी उसको डांट पड़ेगी, लेकिन तुम क्या खाओगी। उसने कहा, आइसक्रीम खाऊंगी। दोस्तों, उसको वो लोग आइसक्रीम खिला देते हैं, और फिर उसके बाद घर ले जाने के बजाय उसे मार्केट में लेकर घुमाते रहते हैं, उसके मनपसंद की चीज़ें उसे दिलाते रहते हैं, और फिर उसको लेकर वहाँ से 50 किलोमीटर दूर हाजी मलंग चले जाते हैं। इधर जब पूजा अपने घर पर नहीं आई तो उसके माता पिता परेशान, पास पड़ोस वाले परेशान कि बच्ची कहाँ चली गई। वो लोग ढूंढने लगे, लेकिन अब चूंकि वो वहाँ जा चुकी थी तो कैसे मिलती। जब हाजी मलंग गए ये लोग उसको लेकर, तो फिर वो अपने घर जाने की जिद करने लगी। और जैसे जैसे शाम गहरी हो रही थी, रात हो रही थी, उसे डर लगने लगा था। वो कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मम्मी के पास जाना है। लेकिन जो हैरी था और सोनी थे, वो दोनों बोले कि चुप हो जा, वरना तुझे, वो पहाड़ी के ऊपर थे, बोले इसी पर से तुझको फेंक दूंगा। अब जो पूजा थी वो डर जाती है, और फिर वो चुप हो जाती है। उसके बाद वो लोग उसको लेकर जाते हैं विरार, जो कि अंधेरी से उसके घर से 60 किलोमीटर दूर होता है। वहां पर जाकर वो लोग रहने लगते हैं, और उसे दिन रात धमकाते हैं, समझाते हैं, और कहते हैं कि कुछ दिन हमारे साथ रहना, उसके बाद तुझको तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। लेकिन इधर जो उसके माता पिता थे वो परेशान थे, उस मोहल्ले वाले परेशान थे कि लड़की कहाँ गई, बच्ची कहाँ गई। फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं अंधेरी के डीएन नगर पुलिस थाने में, और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं उसके गुमशुदगी का। दोस्तों, अब उधर पुलिस भी ढूंढती है, और उसके फोटो के साथ उसका पोस्टर चिपका दिया जाता है यहाँ वहाँ हर जगह। हैरी जो था वो पता लगाने के लिए उधर आता है कि देखूं वहाँ चलकर क्या हो रहा है। वहाँ पर आकर वो देखता है कि पोस्टर चिपके हुए हैं, तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा कि यहाँ का बंदा कोई अगर वहाँ आ गया और पूजा को पहचान गया तो फिर हम लोगों का क्या होगा। जब हैरी अपने वहाँ कमरे पर जाता है विरार, तो अपनी पत्नी से कहता है कि वहाँ पर तो इसकी खोजबीन बहुत जोरों से चल रही है, पोस्टर वगैरह चिपका दिया गया है, यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। और उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से गोवा चले आते हैं। गोवा हैरी की एक आंटी रहती थी, रिश्ते में उसकी चाची थी। वहाँ पर जाते हैं, तो वो जब पूजा को देखती है कहती है, ये कौन है। तो वो लोग कहते हैं कि इसे हम अपने पास रखेंगे। दोस्तों, दरअसल जो हैरी था और सोनी थी, इन दोनों पति पत्नी को बहुत लंबे वक्त से कोई बच्चा नहीं हुआ था। डॉक्टर से दवाई कराई, दुआ कराई, सब कुछ करा के लोग थक हार चुके थे, और अंत में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके तहत उन्होंने पूजा को ही उठा लिया कि इसे अपने पास रखेंगे। अब दोस्तों, इसीलिए वो लोग उसके स्कूल की रेकी करने लगे, और ऐसे ही किसी बच्चे की तलाश में लगे रहे, और उस दिन उन्होंने मौका पाकर पूजा को उठा लिया। उसके बाद जब उसकी आंटी ने पूछा ये कौन है, तो बोले कि हम इसको ऐसे ऐसे लाए हैं, इसको अपने पास रखेंगे। अब वो लोग वहीं पर रहने लगे, लेकिन अक्सर
जो सोनी थी और हैरी डिसूजा था, इन दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो इसीलिए एक दिन उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और फिर उसके बाद उन्होंने, चूँकि अभी तक जो पूजा थी वो उन लोगों के कब्जे में आ चुकी थी, पूरी तरीके से वो उन लोगों से कोऑपरेट करने लगी थी, क्योंकि उसको इतना डरा दिए थे, धमका दिए थे कि वो सोची कि अब जो है इन्हीं के साथ रहना है। उसकी उम्र मात्र 6-7 साल की थी, तो इसीलिए जो है अब वो क्या करती, कहाँ जाती। फिलहाल उन लोगों ने उसे एक अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला किया था, इसीलिए उसका एक स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में उसका एडमिशन करा देते हैं और उसे हॉस्टल में रख देते हैं और वहाँ से वो लोग चले आते हैं, फिर वापस मुंबई में वहाँ रहने लगते हैं। उधर जो है पूजा थी वो पढ़ने लगती है और अच्छे से पढ़ाई करती है, लेकिन इस बीच में 4-5 साल बीत जाते हैं। जब उसको लोग उठाए थे 22 जनवरी 2013 का दिन था, 2019 आ जाता है। 2019 में एक दिन अचानक से इन दोनों को पता चलता है कि जो सोनी है, जो हैरी की पत्नी थी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब उनको ये लगता है कि अब हमारा खुद का बच्चा आने वाला है, तो दोस्तों वहीं से उनका रवैया बदल जाता है। वो जो है अब पूजा को बोर्डिंग स्कूल से उठा लाते हैं, हॉस्टल से निकाल लाते हैं और घर पर लाकर उसके साथ जो है वो नौकरों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि अब उसकी तो उनको इतनी ज़रूरत थी नहीं, उनका खुद का बच्चा होने वाला था। उस पर जुल्म और सितम ढाने लगते हैं, उससे काम करवाने लगते हैं, बहुत ही बदतर उसकी ज़िंदगी बना देते हैं। लेकिन दोस्तों अब वो पूजा को मारने पीटने लगे और पूजा से काम करवाने लगे। पूजा जो है क्या करती, वो उसे मजबूरन ये सब काम करना पड़ा। और फिर वो दिन भी आया जब सोनी ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके बाद और जो है वो पूजा की ज़िंदगी नर्क बन गई, क्योंकि अब तक वो 13 साल की हो चुकी थी, घर में पैसों की ज़रूरत थी। जो हैरी था नशे का आदी था, वो जो है काम वगैरह करता नहीं था। तो फिर एक बार वो अपने आंटी के पास गए, लेकिन उन्होंने धक्के मार कर निकाल दिया, बोले कि यहाँ से तुम दोनों चले जाओ। और उसके बाद फिर वो लोग आ गए अंधेरी में उसी जगह पर जहाँ से पूजा को लोग उठा कर ले गए थे। वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों कमरा लेते हैं। चूँकि पूजा का नाम उन्होंने बदल कर एनी रख दिया था, जो हैरी डिसूजा था वो एक क्रिश्चियन था, इसीलिए उसने पूजा का नाम बदल के एनी रख दिया था और अब लोग उसे एनी के नाम से जानते थे। अब घर में खर्चों की ज़रूरत थी, हैरी नशे का आदी था, इसीलिए अब वो पूजा का इस्तेमाल करने लगे, उसको काम पर भेजने लगे, उससे ज़बरदस्ती काम करवाने लगे। पूजा इसके लिए जब मना करती तो उसे इतनी मार पड़ जाती कि मना भी नहीं कर सकती थी। यहाँ वहाँ इनके उनके घरों में काम करने लगी, लेकिन कुछ दिन यहाँ काम करती, कुछ दिन वहाँ काम करती। 2-3 सालों में कई जगह उसने काम किए, लेकिन एक जगह लास्ट में 2022 में एक प्ले स्कूल में, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लोग छोड़ जाते हैं, जहाँ पर वो सीखते हैं, उठना बैठना सीखते हैं, उसके बाद फिर वो स्कूल जाना शुरू करते हैं नर्सरी में। तो 3 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे उस प्ले स्कूल में रहते हैं। उसी स्कूल में उसको काम मिल जाता है, वहाँ पर वो लगातार 7 महीने काम करती है। लेकिन वहाँ पर एक और लेडीज होती है जिनका नाम परमिला देवेंद्र होता है। जब वो पूजा के बारे में पूछती कि तुम्हारे मम्मी पापा कौन हैं, कैसे हैं, तो वो कहती थी कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। परमिला को लगता था कि शायद माँ बाप से इसकी जमती नहीं है, इसीलिए ये उनसे इतनी नफरत करती है कि ये कहती है कि वो है ही नहीं। इससे ज़्यादा कभी कुछ परमिला ने सोचा नहीं। लेकिन परमिला एक बहुत हिम्मती महिला थी। अक्सर वो इंसाफ के लिए किसी से भी लड़ जाती थी, तो पूजा को उससे जो है बहुत ही सुरक्षा मिलती थी, बहुत ही प्रोटेक्शन मिलता था। वो अपने दिल का बात वो कहना चाहती थी, लेकिन वो डरती थी कि अगर मैं कह दूंगी तो पता नहीं हैरी और उसकी पत्नी उसके साथ क्या करेंगे। उस पर जो है हमेशा नज़र रखी जाती थी। लेकिन एक दिन हैरी और सोनी का झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़ गया और फिर हैरी ने पूजा को सारी बात बता दी कि तू जो है हमारी बेटी नहीं है, तुझे हम ऐसे ऐसे इस जगह से उठा कर लाए हैं और तेरा नाम ये है। जब ये सारा चीज़ सुनती है, तब फिर आके वो परमिला से कहती है, डरते डरते ये बात बताती है कि मैं जो है ऐसे ऐसे फला जगह से ये लोग मुझे उठा कर लाए थे।
सारी कहानी बताती है। चूँकि उसे कुछ कुछ धुंधली यादें थी, वो फिर जब बताती है प्रमिला से, तो प्रमिला भी इतनी होशियार नहीं थी। उन्होंने अपनी एक सहेली को, जो कि इंटरनेट वगैरह चलाती थी और सब कुछ जानती थी, उसको जो है कहानी बताई कि ऐसे ऐसे ही अंधेरी में लड़की है और ऐसे गुम हुई थी, तो क्या तुम कोई नेट से इसके बारे में कोई जानकारी निकाल सकती हो। अब दोस्तों, जो सहेली थी सर्च करने लगी और फिर सर्च करते करते उसे पूजा का वो पोस्टर, जो कि नेट पर पड़ा हुआ था, मिल जाता है। और उसके बाद वो पोस्टर देखकर खुद को पहचान लेती है, बोली कि हाँ, ये तो मैं ही हूँ। उसके बाद फिर उसमें 4 फ़ोन नंबर दिए हुए थे, उनमें ये लोग नंबर लगाते हैं, लेकिन 3 नंबर बंद आ रहे थे। चौथा और आखिरी नंबर जो था, उस पर घंटी जाने लगती है। उधर से फ़ोन उठाया जाता है तो एक व्यक्ति जिनका नाम रफ़ीक भाई होता है, जो कि उसके मम्मी और पापा के पड़ोसी थे। जब ये गुम हुई थी तो बहुत ही उन लोगों के साथ कई दिनों तक उन्होंने पूजा को ढूंढा था, और उसके बाद वो खुद पुलिस थाने गए थे गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने। तो पुलिस वालों ने उनका भी नंबर लेकर पोस्टर पर लिखवा दिया था कि जैसे भी मिलेगी तो इन नंबरों पर आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन 3 नंबर जो है, समय के चलते 10 साल बीत चुके थे, करीब 9 साल 7 महीने नंबर बंद हो चुके थे। लेकिन रफ़ीक भाई का कारोबार था तो उनका नंबर जो है वही पुराना चल रहा था, इसीलिए उनसे बात हो गई। जब उनसे बात हुई और प्रमिला ने बताया, उन्होंने 1 डेढ़ घंटे बात किया कि क्या आप पूजा को जानते हैं। वो बोले, कौन पूजा। वो बोली, वहीं कि आपके पास से कोई बच्ची गुम हो गई थी पड़ोस से। दोस्तों, वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने दिनों के बाद जो है पूजा का कोई पता मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ, पूजा से बात कराओ। दोस्तों, जब वो पूजा से बात किए तो फिर पूजा ने उन्हें जो भी कुछ इनपुट दिया अपने बारे में, तो उन्हें पता चल गया कि हाँ, ये वही लड़की है, पूजा ही है। फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल पर बात हुई। उन्होंने बोला, बेटा कहाँ पर तुम हो, मैं इसी वक्त तुम्हें लेने आ रहा हूँ। दोस्तों, पिछले 3-4 सालों से वो अपने घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। लेकिन दोस्तों, शहर में घने आबादी में 1 किलोमीटर भी 100 किलोमीटर के बराबर होता है जान पहचान के मामले में, इसीलिए उसे पता नहीं था। लेकिन वो जब एड्रेस बताती है तो कहते हैं तो मेरे पास ही में है। फिर वो कहती है कि अंकल, आप सुबह आना, क्योंकि जो प्रमिला थी उन्होंने बोला कि पुलिस वगैरह के साथ आना तो फिर बात बन पाएगी, क्योंकि ये जिनके कब्जे में है वो लोग इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह होती है, वो लोग जाते हैं डीएन नगर थाने में, वहाँ से पुलिस को लिवाते हैं। वो लोग जाते हैं सीधा हैरी के घर पर और हैरी को अरेस्ट करते हैं। वहाँ से वो लोग पूजा को मुक्त कराते हैं। पूजा जैसे इन लोगों को देखती है, रोने लगती है। उसके बाद फिर आती है अपने माँ के पास। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात थी कि उसके पिता का 4 महीना पहले ही निधन हो चुका था। अपने पिता के बारे में जानकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिलहाल माँ से बेटी मिल चुकी थी। फिलहाल सारे लोग जो है वहाँ पर उसको देखने के लिए आते हैं, सबके आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन दोस्तों, उसको क्या कहा जाए कि जो दूसरे के औलाद को छीन कर अपने लिए औलाद की कमी पूरी कर रहे थे दोनों, और जब उनकी खुद की औलाद हुई तो उसकी ज़िंदगी को नर्क बना देते हैं। दोस्तों, फिलहाल हैरी को अरेस्ट किया जाता है। सोनी का, चूँकि एक जो उसकी बेटी हुई थी उस समय 4 साल की थी, उसके प्रति पुलिस वाले थोड़ा नरमी दिखाते हैं और उसको जो है फिलहाल अरेस्ट नहीं करते हैं। हालांकि पूजा कहती है कि इसने ही सबसे ज़्यादा जुल्म मेरे ऊपर ढाए हैं। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए यार नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।